औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 37 अबवाब पढ़ लिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिछले अबवाब पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आई बटन में भी डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो आज का बाब शुरू करते हैं जिसका उन्वान है नजाशी के दरबार में। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों ने काबा का तवाफ शुरू किया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो आगे आगे रहे। मुसलमानों ने काबा के गिर्द नमाज अदा की। सबने बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत भी की, जबकि उससे पहले मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते थे। अब तमाम कुरैश ने मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फैसला किया। उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों से कहा, तुम हमसे दुगना खून बहा ले लो और इसकी इजाज़त दे दो कि कुरैश का कोई शख्स हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दे ताकि हमें सुकून मिल जाए और तुम्हें फ़ायदा पहुंच जाए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों ने इस तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया। इस पर कुरैश ने गुस्से में आकर ये तय किया कि तमाम बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब का माशरती बाइकॉट किया जाए और साथ ही उन्होंने तय किया कि बनु हाशिम को बाज़ारों में ना आने दिया जाए ताकि वो कोई चीज़ ना खरीद सकें। उनसे शादी ब्याह ना किया जाए और ना उनके लिए कोई सुलह कबूल की जाए। उनके मामले में कोई नरम दिली ना इख्तियार की जाए, यानी उन पर कुछ भी गुजरे उनके लिए दिल में रहम का जज्बा पैदा ना होने दिया जाए और ये बॉयकॉट उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक कि बनी हाशिम के लोग हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल करने के लिए कुरैश के हवाले ना कर दें। कुरैश ने इस मुआहदे की बाकायदा तहरीरी शक्ल दी। इस पर पूरी तरह अमल करवाने और उसका एहतराम कराने के लिए उसको काबे में लटका दिया। इस मुआहदे के बाद अबू लहब को छोड़कर तमाम बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब शेब अबी तालिब में चले गए। ये मक्का से बाहर एक घाटी थी। अबू लहब चूंकि कुरैश का पक्का तरफदार था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था, इसलिए उसे घाटी में जाने पर मजबूर ना किया गया। यूं भी उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे में कुरैश का साथ दिया था, उनकी मुखालफत नहीं की थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब में महसूर हो गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 46 साल थी। बुखारी शरीफ में है कि उस घाटी में मुसलमानों ने बहुत मुश्किल और सख्त वक्त गुजारा। कुरैश के बाइकॉट की वजह से उन्हें खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलती थी। सब लोग भूख से बेहाल रहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने घास फूस और दरख्तों के पत्ते खाकर ये दिन गुजारे। जब भी मक्का में बाहर से कोई काफिला आता तो ये मजबूर और बेकस हजरात वहां पहुंच जाते ताकि उनसे खाने पीने की चीजें खरीद लें। लेकिन साथ ही अबू लहब वहां पहुंच जाता और कहता, लोगो, मोहम्मद के साथी अगर तुमसे कुछ खरीदना चाहें तो उस चीज के दाम इस कदर बढ़ा दो कि ये तुमसे कुछ खरीद ना सकें। तुम लोग मेरी हैसियत और मेरी जिम्मेदारी को अच्छी तरह जानते हो।
चुनाचे वो ताजर अपने माल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते और हजरात नाकाम होकर घाटी में लौट आते। वहां अपने बच्चों को भूख और प्यास से बिलखता तड़पता देखते तो आंखों में आंसू आ जाते। उधर बच्चे उन्हें खाली हाथ देखकर और ज्यादा रोने लगते। अबू लहब इन ताजरों से सारा सामान खुद खरीद लेता। नाजरीन, यहाँ ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान के लोग कुरैश के इस मुआहदे के बाद हालात का रुख देखते हुए खुद इस घाटी में चले आए थे। ये बात नहीं कि कुरैश मक्का ने उन्हें गिरफ्तार करके वहां कैद कर दिया था। इस बाइकआउट के दौरान बहुत से मुसलमान हिजरत करके हबशा चले गए। ये हबशा की तरफ दूसरी हिजरत थी। इस हिजरत में 38 मर्दों और 12 औरतों ने हिस्सा लिया। इन लोगों में हजरत जाफर बिन अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी बीवी अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा भी थीं। उनमें मिकदाद बिन असवद रजी अल्लाह ताला अन्हो, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो, उबैदुल्लाह बिन हजश और उसकी बीवी उम्मे हबीबा बिनते अबू सफियान रजी अल्लाह ताला अन्हा भी थे। ये उबैदुल्लाह बिन हजश हबशा जाकर इस्लाम से फिर गया था और इसने ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया था। इसी हालत में उसकी मौत वाक़या हुई। उसकी बीवी उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम पर रहीं। इनसे बाद में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। इन मुसलमानों को हबशा में बेहतरीन पनाह मिल गई। इस बात से कुरैश को और ज्यादा तकलीफ हुई। उन्होंने उनके पीछे हजरत उम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो और अमारा बिन वलीद को भेजा ताकि ये वहां जाकर हबशा के बादशाह को मुसलमानों के खिलाफ भड़काएं। हजरत उम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो बाद में मुसलमान हुए। ये दोनों हबशा के बादशाह निजाशी के लिए बहुत से तहाइफ लेकर गए। बादशाह को तहाइफ पेश किए। तहाइफ में कीमती घोड़े और रेशमी जुब्बे शामिल थे। बादशाह के अलावा उन्होंने पादरियों और दूसरे बड़े लोगों को भी तोहफे दिए ताकि वो सब उनका साथ दें। बादशाह के सामने दोनों ने उसे सजदा किया। बादशाह ने उन्हें अपने दाएं बाएं बिठा लिया। अब उन्होंने बादशाह से कहा, हमारे खानदान के कुछ लोग आपकी सरजमीन पर आए हैं। ये लोग हमसे और हमारे माबूदों से बेजार हो गए हैं। उन्होंने आपका दीन भी इख्तियार नहीं किया। ये एक ऐसे दीन में दाखिल हो गए हैं जिसको ना हम जानते हैं ना आप। अब हमें कुरैश के बड़े सरदारों ने आपके पास भेजा है ताकि आप इन लोगों को हमारे हवाले कर दें। ये सुनकर नजाशी ने कहा, वो लोग कहाँ हैं? उन्होंने कहा, आप ही के हाँ हैं। नजाशी ने उन्हें बुलाने के लिए फौरन आदमी भेज दिए। ऐसे में इन पादरियों और दूसरे सरदारों ने कहा, आप इन लोगों को इन दोनों के हवाले कर दें, इसलिए कि इनके बारे में ये ज्यादा जानते हैं। नजाशी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, पहले मैं इनसे बात करूंगा कि वो किस दीन पर हैं। अब मुसलमान दरबार में हाजिर हुए। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने साथियों से कहा, नजाशी से मैं बात करूंगा। उधर नजाशी ने तमाम ईसाई आलमों को दरबार में तलब कर लिया था ताकि मुसलमानों की बात सुन सकें।
وہ اپنی کتابیں بھی اٹھا لائے تھے۔ مسلمانوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا، بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ اس پر نجاشی بولا، کیا بات ہے، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بولے، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجے ہیں اور ہمیں حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہم نے آپ کو وہی سلام کیا جو جنت والوں کا سلام ہے۔ نجاشی اس بات کو جانتا تھا، اس لیے کہ یہ بات انجیل میں لکھی تھی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔